Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 9 of your accountancy book. So let's get started from question number 78. Alpha Limited invited applications for issuing 75,000 equity shares of 10 each. The amount was payable as follows. एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे 4 रुपीज़ मंगवाए, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज़ मंगवाए और सेकेंड और फाइनल कॉल पे बाकी का जो बैलेंस बच गया जो कि 3 रुपीज़ का बचा स्टूडेंट्स वो मंगवाया। ठीक है, हुआ क्या, हम लोगों ने एप्लीकेशंस इनवाइट 75,000 शेयर्स के लिए करी थी, पर हमें रिसीव कितने के लिए हो गई 1 लाख के लिए। तो 25,000 से ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। शेयर्स हमने एप्लीकेंट्स को प्रोराटा बेसिस पे दिए। एज वी नो कि जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो वहाँ पे प्रोराटा अलॉटमेंट की जाती है, राइट। तो वही हुई और बाकी की देखो जो भी एक्सेस मनी थी, देखो एप्लीकेशन के टाइम पे जो भी एक्सेस मनी थी, ज़्यादा पैसा आ गया था, वो हम लोगों ने फर्स्ट कॉल तक जाके एडजस्ट किया है। ठीक है, अब विभा जिसके पास 750 शेयर्स थे उसने हमें फर्स्ट कॉल पे नहीं करी है तो उसके शेयर्स को इमीडिएटली फोरफिट कर दिया। ध्यान रखो, फर्स्ट कॉल के बाद इमीडिएटली फोरफिट कर दिया सेकेंड और फाइनल कॉल मंगवाने से पहले। ठीक है, उसके बाद सेकंड कॉल मंगवाई गई। फिर जो सेकंड कॉल पे जो अमाउंट ड्यू था वो रिसीव हुआ बट 1000 शेयर्स पे नहीं हुआ। ठीक है, अप्लाइड बाय मोनिका। अब ध्यान रखो 1000 शेयर्स अलॉटेड टू मोनिका नहीं है, अप्लाइड बाय मोनिका है। ठीक है, उसके शेयर्स को भी फोरफिट कर दिया गया, मतलब सेकंड कॉल के बाद इसके शेयर्स को और फर्स्ट कॉल के बाद विभा के शेयर्स को फोरफिट किया गया था। ठीक है, सारे के सारे फोरफिटेड शेयर्स को रीइशू कर दिया। तो इट मीन्स हम लोगों को यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सारे फोरफिटेड शेयर्स को रीइशू कर दिया गया है मोहित को 9,000 रुपीज़ के लिए एज फुली पेड अप। तो हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के रिसीव की एंट्री करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। देखो नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग यहाँ पे लेंगे, वो ले लीजिए 10,000 मल्टीप्लाई में 4, सॉरी 1 लाख मल्टीप्लाई में 4। ठीक है, क्योंकि 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के टाइम में बैंक में जो पैसा आया है वो 1 लाख शेयर्स के अकॉर्डिंगली आया है। बाकी की एंट्रीज 75,000 को लेके करेंगे बट फर्स्ट एंट्री 1 लाख शेयर्स को लेके ही होगी। तो 4 लाख का अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स अब इसको ट्रांसफ़र करने की एंट्री करेंगे और उन्होंने क्या बोला है कि अगर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में कुछ एक्सेस हो जाता है, जो कि होगा, तो कि 25,000 शेयर से ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो उस चीज़ को आप क्या करो, फर्स्ट कॉल में ट्रांसफ़र कर दो एक्सेस को। ठीक है, तो वही हम करेंगे। तो देखो ये तो सेम रहेगा, जो अमाउंट यहाँ है वही यहाँ आएगा, जो अकाउंट है वही यहाँ आएगा, ये चीज़ तो क्लियर है। जिसमें से कुछ जो इक्विटी शेयर कैपिटल में जाना चाहिए। देखो अब ये मुझे कैसे पता लगा कि यहाँ 75,000 इंटू 4 आना चाहिए। स्टूडेंट देखो, कंपनी जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डालती है ना कि अप्लाई करो, पब्लिक को बोलती है, उतना ही सिर्फ शेयर कैपिटल में जाता है। उसका कुछ भी एक्सेस होगा तो कभी तो आपको क्वेश्चन में बोल देगा कि एक्सेस रिटर्न कर दिया तो टू बैंक कर दो। ठीक है, और कई बार बोल देगा कि आगे एडजस्ट कर लो, कई बार बोल देता है अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लो, कई बार बोल देता है फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर लो। तो यहाँ से पता लगता है कि जितना कंपनी ने मंगवाया सिर्फ उतना ही वो शेयर कैपिटल में डालेगी, बाकी कोई बात नहीं। अगर आप एक्सेस दे रहे हो तो हम उसको फर्स्ट कॉल पे ले जाते हैं, वहाँ तक एडजस्ट कर लेते हैं। तो वही हमने यहाँ पे भी कर लिया, राइट। तो 25,000 मल्टीप्लाई में 4 करके 1 लाख का अमाउंट यहाँ पे आ गया। तो ये आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड मैच हो गई। आगे बढ़े तो फर्स्ट कॉल को ड्यू की एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट कॉल पर स्टूडेंट 3 रुपये मंगवाए गए हैं। अब सारी एंट्रीज इतने नंबर ऑफ शेयर्स को लेके ही होंगी। ठीक है, बस अगर जब फोरफिट होगा तो उतने नंबर ऑफ शेयर कैंसिल आउट करके माइनस करके फिर एंट्रीज करेंगे। तो ये अमाउंट आ गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब रिसीव की एंट्री फर्स्ट कॉल की। तो रिसीव देखो किस तरीके से हुआ, इसको ध्यान से देखिए। रिसीव होना चाहिए था 2,25,000। उसमें से हुआ ये है कि जो विभा है उसने हमें फर्स्ट कॉल पे नहीं करी है। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दिखाया है कि उसका कितना एरर हुआ। तो बहुत ध्यान से समझना, वर्किंग नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं शेयर कैपिटल वाले क्वेश्चंस में। तो देखो हुआ क्या, एप्लीकेशन पे अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, विभा की। तो मैं यहाँ पे जितने नंबर ऑफ शेयर्स की बात करूँगी वो सिर्फ किससे बिलोंग करेंगे, विभा से। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखो। तो देखिए उसको अलॉट इतने करे गए जो कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है, पर उसने अप्लाई कितने करे, 1000 शेयर्स करे। वो चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन करी।
अब आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा कि मैम ये 1000 कैसे आया, आपको कैसे पता लगा कि ये 1000 शेयर्स ही अप्लाई करे हैं विभा ने। तो स्टूडेंट इसका एक फॉर्मूला है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो शायद आपको याद भी होगा या शायद नहीं होगा, तो मैं बता देती हूँ। जब भी हमें अप्लाइड शेयर्स निकालने होते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, जो कि इस क्वेश्चन में कितने हैं, 1 लाख के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया। अब आपको अलॉटेड गिवन है ना, तो नीचे अलॉटेड आएंगे, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कितने हैं, 75,000 ही हम अलॉट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में जितने इस पर्सन के अलॉटेड शेयर्स हैं। देखो इस क्वेश्चन में जो मतलब इस फॉर्मूला की ट्रिक सिर्फ इतनी सी है कि अगर क्वेश्चन में अलॉटेड शेयर्स बताए हुए हैं तो डिनोमिनेटर में अलॉटेड आएंगे, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में अप्लाइड बताए हुए हैं, अलॉटेड निकालने हैं जो कि नेक्स्ट वाले में है, तो उस केस में नीचे नीचे वो वाला नंबर आएगा जितने आपको जो आपको गिवन है। अगर अप्लाइड गिवन है तो नीचे एप्लीकेशन रिसीव वाला ले लो अमाउंट, और अगर अलॉटेड गिवन है तो अलॉटेड वाला ले लो। तो इस केस में हमें जितने अलॉटेड शेयर्स हैं वो बताए हुए हैं, तो इसलिए मैंने नीचे क्या लिखा, अलॉटमेंट वाला अमाउंट, और एप्लीकेशन वाला मैंने ऊपर लिखा। तो अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँ, 0 से 0 एंड 20 से 20 कैंसिल आउट हो गए, 75 वन सा 75, तो इससे मेरे पास 1000 ही आ रहा है स्टूडेंट। और वही चीज़ मैंने यहाँ मेंशन करी है, बाद में डाउट ना हो इसलिए मैंने अभी बता दिया। 1000 शेयर्स की एप्लीकेशन उसने हमें पे करी, बट उसे पे सिर्फ 15/4 ही करनी चाहिए थी, क्योंकि जब हम उसको अलॉट ही इतने नंबर ऑफ शेयर्स कर रहे हैं तो वो हमें एक्स्ट्रा पैसे क्यों देगी, राइट। तो अब क्या हुआ कि ये एक्सेस बचा जो, इसको हम क्या करेंगे, अब यूज़ कर लेंगे। तो ये अमाउंट अब हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अब क्या करिए स्टूडेंट, यहाँ पे ना अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल ले लीजिए, क्योंकि इस बार हमें क्या है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक ही साथ गिवन है। तो जो अमाउंट उसने पे नहीं किया वो फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, ये 1000, ठीक है। अब उसने हमें क्या बोला कि थोड़ा सा जो एक्सेस है ना वो भैया आप यूज़ कर लो, ठीक है भाई। देखो होना ये चाहिए था कि उसको फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा देना चाहिए था, 750 पे 3 रुपीज़ देने चाहिए थे, मतलब इतना देना चाहिए था। ये एक्सेस है ना, ये क्या है, ये एक्सेस है। देखो समझो ये चीज़ आपको खुद ही आती है क्या, ये पैसा उसने दे दिया पर देना इतना चाहिए था, तो इतना उसने एक्सेस दे दिया, ज़्यादा दे दिया। अब इसको एक बार साइड रख दो, इसको हमें यूज़ करना है, ठीक है। फिर मैंने ये पता लगाया कि उसे अब कितना देना है फर्स्ट कॉल पे, ठीक है, उसे इतना देना है फर्स्ट कॉल पे। माइनस में जो एक्सेस पड़ा है उसको यहाँ का यूटिलाइज कर लेते हैं ना। वो ये कह रहे हैं कि वापस मत करो, देखो वापस करोगे फिर बाद में वो हमें फिर पैसे देंगे, बेटर है कि वो अभी ही यूज़ कर लो। तो वही कंपनी यूज़ कर रही है। कई बच्चे तो ये चीज़ें ना माइंड में ही कर लेते हैं कैलकुलेट, मुश्किल तो है ही नहीं, बहुत बार क्वेश्चन कर लिए। तो एक बार नहीं समझ आया तो पीछे जाके वीडियो दोबारा देख लेना। फिर हम लोगों ने जब ये यूज़ किया तो अभी भी उसको और कितना देना है, 1250 देना है। तो ये अब उसका एरर बचा फर्स्ट कॉल पे, ठीक है। फोरफिटेड अमाउंट हमने 4000 का ये आपको लिख के दिखा दिया, ठीक है। अब बात आएगी, मैम ये तो समझ आ गया कि 2,25,000 में से उसने 1250 नहीं दिया, अब ये 1 लाख कहाँ से आया। भाई अभी आपने ऊपर बैंक अकाउंट में इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा देखा था ना कि आप एडजस्ट कर देते, तो आपने बैंक में तो ऑलरेडी वो डाल दिए 4 लाख, बट आपने 4 लाख में से 3 लाख शेयर कैपिटल में डाले हैं, और बाकी के 1 लाख आप फर्स्ट कॉल में डाल रहे हो ना, तो वो 1 लाख यहाँ ले लो, राइट। इसीलिए वहाँ से यहाँ पे आ गया, क्योंकि बैंक में हम ऑलरेडी डाल चुके हैं तो डबल टाइम नहीं डालेंगे। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, शो कर देंगे कि हाँ भाई 1 लाख का पैसा आ गया, एरर नहीं है, ठीक है। ये खत्म हो गई एंट्री। अब आगे बढ़े। अब हुआ क्या, हमें बोला गया था कि विभा के शेयर्स को इमीडिएटली फोरफिट कर दो फर्स्ट कॉल के बाद, फाइनल कॉल मंगवाने से पहले, तो वो हम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे कौन सा अमाउंट आएगा जो कि कॉल्ड अप है, जो कि मंगवा लिया है। तो अभी हमने सेकंड और फाइनल कॉल 3 रुपये की नहीं मंगवाई है, बाकी की सारी इंस्टॉलमेंट्स मंगवा ली हैं। तो 10 में से 3 रुपीज़ नहीं मंगवाए, तो 7 मंगवा लिए, तो वो यहाँ पे मेंशन करे। और अब सिर्फ विभा के शेयर्स की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे 750 ही आएगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट बात ये आती है कि यहाँ पे फोरफिटेड शेयर में 1000 क्यों लिया, ये तो मैंने आपको वर्किंग नोट में दिखा दिया। फोरफिटेड शेयर्स में वो अमाउंट आता है जो कि हमें रिसीव हुआ होता है, तो रिसीव उसके थ्रू हमें 4000 का अमाउंट हो गया है। तो हर जगह एक अलग कंसेप्ट यूज़ होता है, ऐसा मत समझो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, बट वो ये ट्राई करते हैं कि एग्जाम में जितनी पॉसिबल थिंग्स हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ी हैं वो सारी कवर अप कर लें। प्रोराटा अलॉटमेंट हो गया, और फोर फीचर की एंट्रीज हो गई, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट हो गया, वही सब, ठीक है। ओके, तो ये सब हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन करा। और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल क्या है, कॉल्स इन एरर है, जो कि उसने पे नहीं करा है, वो लिखा मैंने। बट ध्यान रखना कि जो ये अमाउंट आया है ये हम लोगों ने किस तरीके से कैलकुलेट किया है, वही लेना है वर्किंग नोट वाला, ठीक है। और ये सब चीज़ें आपने यहाँ पे मैंशन कर दी। अब आगे बढ़ जाते हैं फाइनल कॉल की तरफ।
ठीक है। तो फाइनल कॉल मैंने क्या करी, सबसे पहले ड्यू करी। अब ड्यू करते टाइम बस ये ध्यान रखना कि 75,000 शेयर्स में से, देखो 75,000 शेयर्स में से कम हुए ना जो शेयर्स आप लोगों ने फोरफिट कर दिए 750, तो वो हटा के अब जितने शेयर्स बचे उसी के हिसाब से अब हम लोग फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री करेंगे, क्योंकि वो शेयर्स अब कैंसिल आउट हो गए हैं। और 3 रुपये आपने सेकेंड और फाइनल कॉल पे मंगवाए हैं, तो वो आपने मैंशन कर दिया, आपके पास अमाउंट आ गया। आगे बढ़ गए, अब रिसीव की एंट्री करनी है। तो रिसीव की एंट्री करते टाइम ध्यान रखना कि ये पैसा आना था बट उसमें से आया कितना नहीं है, वो अब आप लोगों को देखना है। तो देखिए स्टूडेंट किस तरीके से निकालेंगे। अब इस बार अगर अब हम बात करें तो हमें क्वेश्चन में अप्लाइड शेयर्स गिवन है, मतलब मेरे डिनोमिनेटर में ना अप्लाइड आने चाहिए, ठीक है। और ऊपर मेरे कौन सा आने चाहिए, अलॉटेड आने चाहिए। तो अलॉट 75,000 करे, डिवाइड में आ गया 1 लाख का अमाउंट। तो समझ आ गया होगा, अब 2 बार हमने सेम क्वेश्चन कर लिए। ऊपर मैंने कौन से लिखे, अलॉटेड, ठीक है। और यहाँ पे भी अप्लाइड वाले टोटल, और इस शेयर होल्डर के अप्लाइड वाले यहाँ आ गए, राइट। तो यहाँ दोनों जगह सेम आता है, अप्लाई अप्लाई आएगा। तो आपके पास 750 का अमाउंट आ गया, जितने नंबर ऑफ शेयर्स क्या हैं अलॉट किए गए उसको, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे हमने मेंशन करी। अब इसी को लेके ही ना ये क्यों ज़रूरी होता है अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स निकालना। देखो अलॉटेड और अप्लाइड दोनों की ज़रूरत होती है, तो दोनों का ध्यान रखना है। अब हुआ क्या कि अब देखो समझो, एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे हमने 4 रुपये मंगवाए, तो उस पर्सन ने क्या किया, मोनिका ने, उसने हमें 250 शेयर्स पे दे दिए पैसे। और बाकी वैसे तो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स उसके अलॉटेड हैं और अप्लाइड हैं, बट वैसे इस क्वेश्चन में इसकी एंट्रीज़ में मोनिका की वो निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जितना अमाउंट आना था उसमें से 750 मल्टीप्लाई में 3 उसने हमें नहीं दिया है, सिर्फ यही तो नहीं दिया, बाकी तो सारा दे दिया है। तो वो अमाउंट आप यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन कर सकते हो। अब बात आती है कि ऐसा क्यों, मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन में तो हमने एरर निकाला, वो एरर निकालने की ना स्टूडेंट वैसे भी, अब जैसे यहाँ पे मैंने 750 मल्टीप्लाई में 3 लिखा था, तो डाउट आता है कि ये 2250 बनेगा, बट यहाँ तो 1250 लिखा है। तो कि क्वेश्चन में ना स्पेसिफिकली बोला गया था आपको कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे जो एक्सेस हो रहा है ना उसे फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर लो, बट कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि किसी भी चीज़ की एडजस्टमेंट जाके सेकंड कॉल पे होगी। तो सेकंड कॉल पे कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, सेकंड कॉल पे जो एरर होगा वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं करना, कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। इसीलिए दोनों तरफ जो एरर आ रहा है ना, विभा का और मोनिका का, वो 2250 रुपीज़ का ही आ रहा है। बस विभा और मोनिका में डिफरेंस ये है कि विभा के टाइम पे हम एडजस्टमेंट करेंगे फर्स्ट कॉल के टाइम पे जाके, बट सेकेंड कॉल पे कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, इसलिए मोनिका का जितना एरर था वो उतना का उतना ही रहा। तो ये एक बहुत ही बड़ी कन्फ्यूज़न है इस क्वेश्चन में, जिसका ध्यान रखना है। आगे की एंट्रीज अगर आपने ये गलत कर दिया तो वो भी रॉन्ग हो जाएंगी, तो इसलिए यहाँ पे मैंने डायरेक्टली 750 मल्टीप्लाई में 3 करके किया, क्योंकि इस केस में कोई भी एडजस्टमेंट करनी नहीं है, क्वेश्चन में नहीं बोला, बट इसमें करनी थी। इसीलिए 750 मल्टीप्लाई में 3 में से जो 1000 एक्सेस था वो हमने एडजस्ट यहाँ पे कर लिया, तो 1250 का एरर बचा। अदरवाइज दोनों के नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स भी सेम है, नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स भी सेम है, और इवन जो इन लोगों की एरर्स आ रहे हैं वो भी सेम है, राइट। देखो उसके बाद क्या किया, इसके शेयर्स को भी फोरफिट कर दिया, किसके, मोनिका के। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कौन सा आएगा, जो कि कॉल्ड अप है, तो सारी इंस्टॉलमेंट्स मंगवा ली हैं, तो 10 के 10 रुपीज़ मंगवा लिए हैं, तो वो अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर दिया। और यहाँ पे सारे अलॉटेड शेयर्स के हिसाब से आप एंट्रीज करोगे, और अलॉटेड शेयर्स हम निकाल ही चुके हैं, ठीक है। अच्छा, फोरफिटेड शेयर्स में कौन सा अमाउंट आएगा, जो कि रिसीव हो चुका है। तो देखो उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल दे दिया, तो 4 + 3 दैट इज़ 7 रुपीज़ पे कर चुके हैं, तो वो चीज़ आपने यहाँ मेंशन कर दी। और क्या नहीं दिया, सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दी, तो वो लिखा। तो अब ये भी ध्यान रखो कि यहाँ पे हम एरर्स में 2250 लिख रहे हैं, बट जब हम लोगों ने विभा के शेयर्स को फोरफिट किया था तो वहाँ हमने 1250 लिखा था, तो कि वहाँ पे हमने एडजस्टमेंट की थी, ठीक है। तो बस ये इतना सा डिफरेंस है दोनों में, बाकी सब कुछ सेम है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब इन शेयर्स को रीइशू भी किया गया, तो उन्होंने आपको क्वेश्चन में बोला है कि रीइशू आपने किया है 9000 रुपीज़ के लिए, ठीक है। अब पहले ही पता लगे कि ये 1500 कैसे आया। देखो फोरफिटेड शेयर कितने थे, 750 + 750, राइट। तो वो कितना आ गया, 1500 आ गया, तो कि दोनों के शेयर्स को फोरफिट करके रीइशू किया है। तो 1500 पहले तो ये नंबर ऑफ शेयर ये क्लियर होने चाहिए। फिर जो इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट है ना, वो यहाँ पे पूरा आएगा, 10 के 10 आएंगे, ठीक है। बेशक अब हम लोगों ने विभा के फोरफीचर के टाइम पे शेयर कैपिटल में 7 रुपीज़ लिया, बट री इशू के टाइम पे शेयर कैपिटल में पूरा अमाउंट आता है, 10 के 10 रुपीज़ आएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई बात है ही नहीं, फुल अमाउंट यहाँ पे मैंशन करोगे, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स डिफर कर सकते हैं, बट शेयर कैपिटल में अमाउंट पूरा आना चाहिए, 10 के 10 आएंगे। आ गया।
उसके बाद अब बढ़ते हैं आगे, तो वो आपको बोल रहे हैं 9000 ना स्टूडेंट्स आप लोगों ने रीइश्यू करने के लिए आपके पास इतना पैसा आया, ठीक है, शेयर कैपिटल में इतना आना चाहिए। तो जो ये बैलेंस बचा ये और कुछ नहीं है, जबकि ये डिस्काउंट ही तो है, राइट, ये डिस्काउंट ही तो हो गया। देखो ये चीज़ आपको पक्का क्लियर है कि ये आपने सही लिखा है, यहाँ पे 1500 ही आना चाहिए, यहाँ पे 10 ही आना चाहिए, ये सही है, ये सही है, इतना ही बैंक में आ रहा है, क्वेश्चन में बता दिया। तो डेबिट और क्रेडिट साइड को मैच करने के लिए ये वाला अमाउंट आ जाएगा जो कि डिस्काउंट हो जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन में तो कभी भी डायरेक्टली नहीं बताया होता, खुद ही पता लगाना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको फोरफिटेड शेयर कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालने के लिए इतना पता है कि जितना हमने फोरफीचर में ऊपर एंट्रीज में लिया होता है माइनस में जो डिस्काउंट का अमाउंट होता है उससे कैपिटल रिजर्व आ जाता है। तो डिस्काउंट तो पहले यहाँ पे उठा के आपने रख दिया। अब ले लेते हैं ये ऊपर वाला अमाउंट फोर फीचर का, तो दोनों एंट्रीज में से ले लो, ठीक है। विभा के टाइम पे 1250 का था और उसके बाद 4000 का था विभा के टाइम पे, ठीक है, ये विभा के टाइम पे, और 5250 का था मोनिका के टाइम पे। उन दोनों को प्लस कर लेंगे और डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आ जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था बट एक बार ढंग से कर लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो जैसे नेक्स्ट है, हिमालय कंपनी लिमिटेड इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 1,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़ मंगवाए, अलॉटमेंट पे प्रीमियम इंक्लूडेड है, मतलब 3 रुपीज़ की फेस वैल्यू है और 2 रुपीज़ का प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये मंगवाए और सेकेंड और फाइनल कॉल पे भी 2 रुपये मंगवाए। एप्लीकेशन रिसीव हो गई 1,60,000 शेयर्स के लिए, मतलब इस बार भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन है तो प्रो राटा अलॉटमेंट होगी। एक्सेस मनी को हमें क्या करना है, देखो इस बार एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अलग अलग है ना, तो इस बार एप्लीकेशंस में जो भी एक्सेस होगा उसको अलॉटमेंट पे जाके एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। अब रोहन जिसको 4800 शेयर्स अलॉट किए गए वो दोनों कॉल्स ही नहीं दी उसने, उसके शेयर्स को सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में फोरफीट कर दिया गया आफ्टर द सेकंड कॉल वाज मेड, मतलब क्लियर कर दिया क्वेश्चन में कि सेकंड कॉल मंगवाने के बाद रोहन के शेयर्स को फोरफीट किया गया है, ठीक है। और सारे के सारे फोरफिटेड शेयर्स को टीना को रीइशू कर दिया गया एट ₹7। तो अब यहाँ से आप पता लगा सकते हो कि डिस्काउंट पे रीइशू किया गया प्रीमियम पे किया गया। जर्नल एंट्रीज करनी है और बैलेंस शीट भी बनानी है। अब देखो सबसे पहले बैंक में शेयर एप्लीकेशन के रिसीव की एंट्री करते हैं। तो मैंने बताया था कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो हमेशा जितने भी ओवर सब्सक्राइब शेयर्स एप्लीकेशंस आई हैं वो फर्स्ट एंट्री में चली जाएंगी, उसके बाद सारी एंट्रीज हम नॉर्मल शेयर्स को लेके करेंगे। तो सिर्फ यहाँ पे 1,60,000 शेयर्स आएगा, बाकी हर जगह 1,20,000 शेयर्स को लेके ही एंट्री पास होगी, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री में मैंने ये ले लिया और 4,80,000 का अमाउंट आ गया। आगे गए तो उन्होंने बोला कि जो भी एक्सेस है उसको अलॉटमेंट की तरफ एडजस्ट कर दो। तो देखो शेयर कैपिटल में सिर्फ 1,20,000 के लिए जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी सिर्फ इतना ही देना चाहती थी शेयर कैपिटल में, तो एक्सेस आ गया। तो जो एक्सेस है वो अलॉटमेंट में चला गया, जितना जाना चाहिए था वो वहाँ चला गया और ये वाला सेम अमाउंट यहाँ पे आ गया, एंट्री ख़त्म हो गई। आगे गए अलॉटमेंट को ड्यू करा। अब अलॉटमेंट को ड्यू करते टाइम ध्यान रखना कि अब एंट्रीज तो आप 1,20,000 को लेके ही करोगे, बट उसमें से 3 रुपीज़ कैपिटल में डाल देना और बाकी के जो 2 रुपीज़ है उसे प्रीमियम में डालना, तो कि दोनों अलग अलग अकाउंट्स हैं। उन्हें पुट कर दिया, ये भी एंट्री फिनिश हो गई। अब फोर्थ एंट्री में क्या करेंगे, एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री करेंगे, ठीक है। तो वो भी ध्यान से करिए। देखिए 6 लाख रुपीज़ हम लोगों के आने चाहिए थे अलॉटमेंट पे, बट 1,20,000 हम ऑलरेडी डाल ही चुके हैं, तो दोबारा नहीं करना है, इसीलिए यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। ये एरर नहीं है, पहले से ही हम डाल चुके हैं ना बैंक में, इसीलिए अब यहाँ से हटा रहे हैं, तो कि डबल टाइम नहीं डालना, ओके। अब फर्स्ट कॉल को ड्यू की एंट्री करेंगे तो वो भी 1,20,000 शेयर्स पे होगा और 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे मंगवाए हैं, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पे पुट कर दिया, अमाउंट आ गया। उसके बाद क्या किया, फर्स्ट कॉल को रिसीव की एंट्री पास करी। तो रिसीव के टाइम पे बस ये ध्यान रखना कि रोहन ने सिर्फ आपको दोनों कॉल्स पे नहीं करी, तो 4800 मल्टीप्लाई में 2 सिर्फ नहीं आया, बाकी का सारा पैसा रिसीव हो गया। फिर फाइनल कॉल पहले ड्यू करी, तो अभी कुछ भी शेयर को फोरफिट नहीं किया गया, तो उतने के उतने शेयर्स रहे, वो आपने मेंशन कर दिया। बस इधर फिर सेम वही बात आ जाएगी कि फाइनल कॉल के टाइम पे भी रोहन ने सिर्फ पैसे नहीं दिए हैं, तो वो अमाउंट यहाँ पे आ गया। अब उन शेयर्स को फोरफिट करेंगे। तो देखिए फोरफीचर के टाइम पे शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आएगा, जो कि कॉल्ड अप है, जो कि हम लोग मंगवा चुके हैं। तो सारी इंस्टॉलमेंट मंगवा चुके हैं, 10 के 10 रुपये आएंगे और सारी एंट्रीज 4800 शेयर्स को लेके होंगी, तो कि रोहन के शेयर्स की यहाँ पे बात हो रही है, जितने फोरफीट हम लोगों ने किए हैं।
ठीक है, वो आपने लिख दिया। फोरफिटेड शेयर में कौन सा अमाउंट आएगा, जो कि रिसीव हो चुका है, और ये दोनों क्या है, कॉल्स इन एरर है। तो रिसीव स्टूडेंट कितना हुआ है, एप्लीकेशन रिसीव हो गई है और अलॉटमेंट रिसीव हो गई है। तो फिर ध्यान रखना कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी इसका मतलब पे हो गया है। तो जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे हो जाता है तो उसको इग्नोर कर देते हैं, ना ही वो डेबिट साइड पे आएगा ना ही क्रेडिट साइड पे आएगा। ये 6 रुपीज़ कैसे आए, 3 रुपीज़ की एप्लीकेशन और 3 रुपीज़ की अलॉटमेंट। जो 2 रुपीज़ का प्रीमियम है उसको हमने इग्नोर किया है क्योंकि वो पे हो चुका है। ठीक है, और 2-2 रुपये की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी, वो दोनों उसने पे नहीं करी तो वो एरर में चली गई। आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड इससे मैच हो जाएगी। आगे गए तो रीइशू कर दिया। तो रीइशू के टाइम पर उन्होंने आपको बोला था कि बैंक में 7 रुपये के हिसाब से पैसा आ रहा है, जितने फोरफिटेड थे उतने ही रीइशू में डाल दिए। ये अमाउंट पक्का क्लियर है। मुझे ये भी पता है कि शेयर कैपिटल में मुझे पूरा उतना लेना है जितनी उस शेयर की फेस वैल्यू थी, 10 रुपये थी, 10 रुपये यहाँ आना ही आना चाहिए। अब ये भी मेरे को पक्का क्लियर है। तो स्टूडेंट बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। अगर डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आती है तो वो डिस्काउंट हो जाएगा, और अगर क्रेडिट साइड पे आती है तो प्रीमियम हो जाएगा। क्वेश्चन में नहीं बताया होगा, हमेशा खुद ही पता लगाना है। आगे गए, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हुए वो अमाउंट आता है जो कि ऊपर हमने फोरफिटेड शेयर में डाला, माइनस में डिस्काउंट इज इक्वल्स टू कैपिटल रिजर्व। डिस्काउंट आपने यहाँ लिख दिया, फोरफिटेड शेयर में ऊपर आपने 28,800 लिया है, वो अमाउंट आपने डाला, आपका कैपिटल रिजर्व का अमाउंट भी निकल के आ गया। फिर नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। तो नोट्स टू अकाउंट में ऑथराइज कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ। इशू हमने कितने करे, 1,20,000, वो आपने यहाँ पे डाल दिया। सब्सक्राइब कितने हुए वो डाल दिया। देन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का जो अमाउंट था वो आपने पुट कर दिया, और कैपिटल रिजर्व का जो अमाउंट था वो भी पुट कर दिया। एंड देन स्टूडेंट बैलेंस शीट में नोट नंबर 1 से ये अमाउंट आ गया, नोट नंबर 2 से ये अमाउंट आ गया, और ये आपने यहाँ पे क्या कर दिया, शो कर दिया, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।